श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। अब भगवान के जन्म की कथा शुरू होती है। अब तो भगवान के जन्म के कारण और उसके पहले जो है सती जी का मोह, शिव पार्वती विवाह, ये सब कथाएं चल रही थी। संत असंत, गुरु की महिमा, इस सब के बाद अब भगवान के जन्म की कथा शुरू होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अवधपुरी रघुकुल मन राउ, वेद विदित है दशरथ नाउ। अवधपुर में रघुकुल कुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वह धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उसी में लगी रहती थी। मुख्य बात होती है बुद्धि। बुद्धि को जो है एक निश्चयात्मक रूप से जो है भगवान में लगाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्य है और केवल वो एकमात्र वही सत्य है, बाकी सब कुछ जो है वो मिथ्या है। इसलिए बुद्धि जो है वो भगवान में लगाए रखनी चाहिए। तो महाराज दशरथ जो है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपनी बुद्धि को भगवान में लगाए रहते थे। उनकी कौशल्या प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी, सब बड़ी विनीत थी, पद के अनुकूल चलने वाली थी और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका बड़ा दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है, सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं है। तो राजा तुरंत ही गुरु के घर। क्या होता है कि जो कुलगुरु होते हैं वो मतलब उस कुल के संरक्षक होते हैं। तो जो कुछ भी कुल में कमी बेसी है सब गुरु के ही माध्यम से, गुरु के चरणों के माध्यम से ही जो है कुल को प्राप्त होता है। इसलिए कुल पुरोहित की बड़ी मतलब प्रतिष्ठा है, उसका बड़ा महत्व है। तो जैसे तो ऋषि मुनि वशिष्ठ जी महाराज उनके कुल गुरु थे पीढ़ियों से। तो उनके पास गए और उनके चरणों में पड़ के उन्होंने बहुत विनय की, अपना सब दुख सुख उनको सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया, कहा धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगत के भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। जब अग्निदेव को आहुति दी गई तो अग्निदेव चरु लेकर हाथ में प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले कि वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम शुद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यान्न को, इस खीर को, इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में सर समाता न था। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाये। काम बन गया। उसी समय राजा ने अपनी प्रिय पत्नियों को बुलाया। कौशल्या सब रानियां वहाँ आई और राजा ने जो खीर थी उसका आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधे के 2 भाग किए। जो आधे के 2 भाग किए उसमें से एक भाग जो है रानी कैकेयी को दे दिया और जो शेष बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कैकेयी और कौशल्या माता के हाथ में रखकर सुमित्रा जी को देने के लिए कहा। तो उन लोगों ने उसको प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार से सब राजा की सब स्त्रियां, सब रानियां गर्भवती हो गई। वह हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। और जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए, लीला सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सब लोक में सुख संपत्ति आ गई। भगवान जो है माता के गर्भ में आ गए। भगवान तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन अब थोड़ा गर्भ में विशिष्ट रूप से प्रकट मतलब आए। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हो गई। इस प्रकार से कुछ समय सुखपूर्वक बीता और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था और भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते, क्योंकि हर जगह है ना। तो
अपनी इच्छा के अनुसार वो जो है कहीं प्रकट हो जाते हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से पुकारने में भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। ऐसा पीछे कहा गया ना, शिव जी ने बताया कि मैंने बताया लोगों को, देवताओं को, कि भगवान जो है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। मैं जानता हूँ कि प्रेम से प्रकट होते हैं। तो राजा दशरथ और महारानियों के मतलब प्रेम के कारण भगवान वहाँ प्रकट हो रहे हैं। जोग लगन ग्रह बार थी सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्षजुत राम जन्म सुखमूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए, चढ़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम जी के जन्म सुख का मूल है। अब ये जो है सारे लोग जो है सब अनुकूल हो गए, सब ने अनुकूलता धारण कर ली। चैत का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त होता है, तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। चैत का महीना, नवमी की तिथि, न बहुत सर्दी न बहुत गर्मी, और सब ग्रह जो है अनुकूल, और सब जड़ चेतन जो है प्रसन्न। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वो अवसर जाना, तब सारे देवता जो है अपने विमान सजा कर चले, और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। सब देखने आ गए, सब भगवान के दर्शन के लिए आकाश में आ गए अपने अपने विमान लेके, और सुंदर अंजलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांत देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता जी हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। भगवान प्रकट हुए तो उनका जो शरीर था वो श्याम रंग का था। जैसे मेघ होते हैं आकाश में, ऐसे मेघ बादल जो पानी बरसाने वाले बादल होते हैं, वैसा भगवान का मेघ श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में उन्हें सब आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण पहने हुए थे, वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध उच्चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। फिर जब भगवान ऐसे प्रकट हुए तो दोनों हाथ जोड़कर माता जी कहने लगी, हे अनंत, मैं किस तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मी पर भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। कहीं दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कहीं विद करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गाँव सुर संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मत्थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चाहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुख प्रेम लहाय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं, वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। भगवान माता जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में अखंड अनंत ब्रह्मांड जो है समाये हुए हैं, और वही आप जो है मेरे गर्भ में रहे। ये बात सुनने पर जो धीर पुरुष हैं उनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। अधीर पुरुषों की तो छोड़ ही दीजिए, जो विवेकी पुरुष हैं उनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार से चरित करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। पूर्व जन्म की कथा सुनाई उन्होंने, शत्रुपा और शांभु मनु महाराज की जो कथा थी सुनाई, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो।
माता पुन बोली सो मत डोली तजौ ताते है रूपा। कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनूपा। सुन भजन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित जे गाँव हरिपद पावें ते नर भौकूपा। माया की माता जी की बुद्धि बदल गई हो, तब वो फिर बोली कि हे ताती, रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, ये सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो इस चरित्र का ज्ञान करते हैं वो हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हिंद लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान जो है इसे माया शरीर थोड़ी है। आगे वाल्मीकि जी मैंने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया है, उनका हित करने के लिए। वह माया और उसके गुण ये सत रज तम इंद्रियों से परे हैं। दिव्य उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है और कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना है।